संघर्ष करने के बाद भी आपको तो आप कैसे सफल होंगे। ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसके माता पिता गुजर गए थे। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था और वह सेठ काफी कम पैसे देते थे, जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था और उसका जीवन व्यापन ही केवल चल पाता था। उसकी उम्र केवल 24 साल थी और लगातार वह अपने सेठ के यहाँ काम पर देरी से पहुंचता था। प्रत्येक दिन वह रोटियां बनाता था और खाता था। तो ऐसे ऐसे उसका जीवन चलता गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने 4 रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद एक रोटी चूहा उठा ले गया। उसने देखा एक रोटी कम है, फिर अगले दिन देखा फिर एक रोटी कम, फिर ऐसे ऐसे 2-3 दिन तक चूहा रोटी उठा ले जाता था। तो एक दिन उसने ठान लिया कि इस चूहे को मैं पकड़ के रहूंगा। तो उसने उस चूहे को पकड़ा। चूहे को पकड़ने के बाद जब उसने पकड़ा तो उससे कहा, तुम मेरी रोटियां क्यों उठा ले जाते हो? तो चूहे ने कहा, ये मेरे हिस्से की रोटी है, अगर मेरे हिस्से की रोटी भी तुम खा जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? तो लड़के ने कहा कि मेरा जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीत रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है ये मैं ही जानता हूँ, मैं बहुत समस्याओं से घिरा हूँ। तो चूहे ने कहा, तुम्हारी सभी समस्याओं का हल केवल एक ही आदमी कर सकता है और तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर वही दे सकता है और तुम्हारे सभी कष्टों को वही दूर कर सकता है। चूहे ने के इतना कहने पर लड़के ने कहा, वह कौन आदमी है, कौन सा इंसान है जो मेरी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है? उसने कहा, महात्मा बुद्ध। समस्याओं को बताने के बाद उनसे पूछूंगा। तो लड़के ने जब ठान लिया तो वह सेठ जी के पास गया और सेठ जी से उसने बताई कि मुझे 5 से 6 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी लेने के बाद वह जंगल में निकल गया। जाते जाते उसे शाम हो गई। शाम के समय उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक मकान दिखा। उस मकान में जब गया उसमें मालकिन थी, उस मकान की मालकिन। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, रात होने के कारण मैं शरण चाहता हूँ। तो उस मालकिन ने उन्हें शरण दी। उस लड़के को शरण देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा काम है, उसको कर देना। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका काम तो कर दूंगा। काम क्या है आप बताइए? तो मालकिन ने कहा, ये मेरी बेटी है, कई वर्षों से बोल नहीं रही है, कुछ सुन नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है। उनसे इसकी समस्या का समाधान पूछ लीजिएगा। और कहने के बाद उसने खाना पीना खिलाया और चला गया वो लड़का। जब खाना पीना खाया तो सुबह हो गई सोने के बाद। तो सुबह होने के बाद जब वो चला तो एक पहाड़ पे पहुंचा। पहाड़ पे पहुंचने के बाद उसे एक जादूगर मिला। जादूगर को उसने कहानी बताई अपनी कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जाऊं? तो जादूगर ने कहा, इस पहाड़ को डाकने के बाद एक नदी पड़ेगी, नदी को डाकने के बाद महात्मा बुद्ध का आश्रम पड़ेगा, वहां पे तुम जाओगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इतना कहने के बाद जादूगर ने अपनी छड़ी पर उसे बैठाया और पहाड़ से उसे पार कराया। पहाड़ से जब वो पार किया तब उसके बाद वह पहुंचा उस पहाड़ी के उस पार। उस लड़के की बात सुनने के बाद जादूगर ने भी कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ और स्वर्ग जाके मैं रहना चाहता हूँ, मैं कैसे इसका समाधान पा सकता हूँ, यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का आप उत्तर जरूर पूछिएगा। तो इतना कहने के बाद वह चला गया जादूगर। जादूगर के जाने के बाद नदी पार करनी थी। नदी को पार करने के लिए उसने देखा एक केचुआ था। केचुआ उस नदी में था और जब उसने केचुए को पूरी बात बताई, केचुए ने कहा कि तुम मेरे पीठ पर बैठकर नदी को पार कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर मैं तुम्हें पार कराऊंगा। तुम जाना महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, यह कैसे हो सकता है और मैं कैसे ड्रैगन बन सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं प्रश्नों को पूछ लूंगा और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी उनसे मांग लूंगा। अब केचुए ने उसे नदी को पार कराया। नदी पार करने के बाद वो आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंचने के बाद जब वो आश्रम पहुंचा तो देखा कि महात्मा बुद्ध वहां बैठे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सभी भिक्षुकों से कहा था
कि हर व्यक्ति केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकता है और उससे ज्यादा प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा। सभी उससे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी मैं नहीं बताऊंगा। तो इतना होने के बाद उस लड़के ने सोचा कि सबसे जटिल समस्या है वो उस मालकिन का, क्योंकि उसकी बेटी नहीं बोल रही है। दूसरी समस्या है उस जादूगर का कि वह स्वर्ग पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। तीसरी समस्या है इस केचुए की, ये ड्रैगन बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। और उसके बाद मेरी समस्या यह है कि मैं जीवन में सब कुछ करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। मैं किसके प्रश्न का त्याग करूँ? और महात्मा जी केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। तो उसने निर्णय किया कि मैं अपने प्रश्नों को त्यागता हूँ, अपने प्रश्नों को नहीं पूछूंगा और मैं बलिदान करके ही कुछ कर सकता हूँ। इसलिए उसने 3 प्रश्न पूछा। पहला तो मालकिन की बेटी कैसे बोल सकती है? तो महात्मा जी ने कहा जैसे ही उसका विवाह होगा उसके बाद वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरा प्रश्न ये था कि जादूगर कैसे स्वर्ग पहुंच सकता है? तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे ही वो अपनी जादुई छड़ी को छोड़ेगा वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। तीसरा प्रश्न लड़के ने करा कि केचुआ ड्रैगन बनना चाहता है। तो महात्मा जी ने कहा ड्रैगन वह तभी बन सकता है जब अपने कवच को छोड़ के अपने कवच को त्याग देगा, तब वो ड्रैगन बन जाएगा। सभी प्रश्नों के उसको उत्तर मिल गए थे। फिर वह वापस अपनी घर की ओर चला, नदी के पास पहुंचा और केचुए ने उसे नदी को पार कराया। नदी पार करने के बाद केचुए ने कहा महात्मा ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो लड़के ने कहा कि महात्मा ने कहा है कि जैसे ही तुम अपने कवच को त्यागोगे तो तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। तो केचुए ने वैसा ही किया, अपने कवच को त्यागा और ड्रैगन बन गया। ड्रैगन बनने के बाद केचुए के सीप से 3 मोती निकले। तो उसने कहा इन मोतियों का मुझे क्या काम है, ये मोती तुम लेके जाओ। बचा पहाड़ को पार करने के लिए फिर जादूगर आया उस लड़के के पास, उसको पहाड़ से पार कराया। फिर पूछा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर महात्मा से तुमने पूछे? तो महात्मा ने तो इस प्रश्न के उत्तर दिए। तो लड़का कहता है हाँ, महात्मा ने कहा है जैसे तुम इस जादुई छड़ी को त्यागोगे वैसे ही तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो जादूगर ने वैसा ही किया और स्वर्ग के लिए तैयार हो गया और जाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि त्यागते ही उसमें शक्तियां आ गई थी स्वर्ग तक पहुंचने की। उसने कहा मैं इस छड़ी का क्या करूंगा, इस छड़ी को तुम ही रखो। तो दोनों के प्रश्न के उत्तर मिल गए थे। फिर पहुंचा वो मालकिन के पास। मालकिन को बताया कि जैसे ही आपकी पुत्री का विवाह होगा वैसे ही वो बोलने लगेगी। तो इतना कहने के बाद मालकिन ने कहा कि एक अच्छा सा लड़का देख के मैं इसका विवाह कराऊंगा। लड़के ने कहा ठीक है। मालकिन ने कहा तुमसे अच्छा और नेक लड़का कहाँ मिल सकता है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का विवाह करा दिया गया। विवाह होते ही लड़की ने कहा तुम वही लड़के हो ना जो पहली बार यहाँ आए थे? तो लड़की ने कहा हाँ। तो लड़की भी बोलने लगी। तो तीनों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब लड़के के पास पैसा भी हो गया, एक अच्छा घर भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, मोतियां मिल गई जिससे वो काफी अमीर हो गया, जादुई शक्तियां मिल गई क्योंकि उसके पास जादुई की छड़ी होने की वजह से वह शक्तिशाली हो गया। तो उसने अपने अंदर के त्याग को त्यागा, उसने अपने प्रश्नों को त्यागा। जब उसने त्यागा तभी ये सब कुछ पा सका। जिस प्रकार समुद्र के किनारे जहाज होता है, जब तक वह अपने किनारे को त्यागता नहीं तब तक वह दूसरे पार नहीं पहुंचता, उसी तरीके से हमें भी अपने अंदर के कमियों को त्यागना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना चाहिए, बैड हैबिट को त्यागना चाहिए, अच्छी हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। कुछ करने के लिए हमें बलिदान करना होगा, हमें सुबह जल्दी उठना होगा और टाइम टू टाइम हर वर्क को करना होगा, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को देखकर हम लोग प्रेरित होते हैं। तो लोग कैसे प्रेरित होते हैं? एक दूसरे से प्रेरित होने के लिए आप कुछ ऐसा काम करिए कि वो भी आपसे प्रेरित हों, आपके कामों को देखकर लोग प्रेरित हों, क्योंकि आप दूसरों के कामों को देखकर प्रेरित होते हैं, वैसे ही आप कुछ ऐसा काम करें कि आप प्रेरित हों।
अगर आदमी चिल्लाता है या जोर की आवाज से कुछ लोगों तक आवाज जाती है, लेकिन ऊंचे विचार होने से हर लोगों के पास आपकी आवाज जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ काम करो ऐसा कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। कुछ काम करिए ऐसा कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपके विचारों का अनुसरण करें और आपकी राह पर चलें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को, ऐसी कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।